नमस्कार साथियों, एसके कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। कट ऑफ के वीडियोस आपने बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे देख लिए होंगे अब तक। आपके दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, आप समझ नहीं पा रहे होंगे क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आप जानते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे आपके सारे डाउट दूर हुए हैं, हो भी रहे हैं और होंगे भी। लेकिन आज हम कट ऑफ से हटकर कुछ बात करेंगे, कट ऑफ से हट के बात करेंगे। और ये जो बात करेंगे ये सबके काम की है। आप चाहे किसी भी स्टेट से हों, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, चाहे आपका एग्ज़ाम हो गया है या अभी होना बाकी है, चाहे आप किसी भी सर्विस के लिए बिलोंग करते हैं, किसी भी सर्विस के लिए एस्पायर करते हैं, या आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं जैसे बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया, जनरल एरिया, सबके काम का है। और पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपके नंबर 60 से कम, नंबर ऑफ अटेम्प्ट 60 से कम है, 60 से कम अटेम्प्ट आपने किए हैं तो आप बिना स्किप के पूरा वीडियो जरूर ही देखिए, और बाकी सारे लोगों के काम का है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आपको जैसा पता है कि हम जो भी यहाँ पर बात करते हैं सारा ऑफिशियल डेटा के आधार पर बात करते हैं, सरकारी आंकड़ों के आधार पर बात करते हैं, एसएससी के आंकड़े। और इस प्रोसेस में हम आपको डेटा दिखाते भी हैं और आप खुद से भी समझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। अभी देखते हैं क्या है इसमें। हम जानेंगे नॉर्मलाइजेशन का हमारे एग्जाम में क्या रोल रहेगा, इसमें कितने नंबर बढ़ेंगे, कम होंगे, कितने तक बढ़ सकते हैं, जिनके नंबर कम हैं उनके कितने बढ़ेंगे, किसी के ज़्यादा माइनस मार्किंग हो गए तो उनके कैसे बढ़ेंगे। बहुत सारी अफवाहें इसके बारे में, हम आपको सारा क्लियर कर देंगे आज। और डेटा दिखाएंगे, आपको मार्कशीट भी दिखाएंगे बच्चों की जिसमें नंबर बढ़े हैं कम हुए हैं, वो सब दिखाएंगे। कितने नंबर बढ़ेंगे, कितने तक बढ़ सकते हैं वो भी बात बताएंगे और प्रूफ के साथ दिखाएंगे। और एनसीसी के लिए कितने, किस सर्टिफिकेट के लिए कितने मार्क्स बढ़ेंगे, किस मार्क्स के आधार पर एनसीसी के मार्क्स बढ़े, नॉर्मलाइजेशन के स्कोर के आधार पर इसके मार्क्स बढ़ेंगे, सारा कुछ बताएंगे। चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो है एसएससी का नोटिस का एक पार्ट है, जो नोटिफिकेशन आपका था जीडी का, उसका एक पार्ट है। ये कह रहे हैं कि हम कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन लेंगे उसमें जो नंबर आएंगे और उनको हम नॉर्मलाइज करेंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे, उनको फार्मूला यूज करेंगे। वो इन्होंने इस डेट को एक नोटिस में दे रखा है फार्मूला। इस फार्मूले की हमें ज़रूरत भी नहीं है और हम इतनी आसानी से इसको समझ भी नहीं सकते। ठीक, जो भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा उसके आधार पर बोनस नंबर दिए जाएंगे, बोनस मार्क्स दिए जाएंगे एनसीसी कैंडिडेट को। एनसीसी कैंडिडेट को बोनस दिए जाएंगे और किस पे दिए जाएंगे, नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, कितना नंबर बढ़ता है, वो सब अभी दिखाएंगे आपको। ठीक है, और उसके बाद उनकी फाइनल मेरिट जो है डिसाइड की जाएगी उसके आधार पर। नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा सा मतलब अभी समझ लेते हैं 10 सेकंड में। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपकी शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हार्ड आ गया, कठिन आ गया, और बाकी शिफ्ट में आसान आया है, तो आपके नंबर कम होते हुए नंबर आपके बढ़ा दिए जाएंगे फार्मूला के आधार पर। नॉर्मल क्राइटेरिया यही है, लेकिन ऐसा होता नहीं। बहुत सारे बच्चे सेम शिफ्ट में पेपर देख के आते हैं, सेम अटेम्प्ट भी होते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, किसी के कम बढ़ते हैं, किसी के थोड़े कम भी हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन की खास बात यह है कि इसमें ज़्यादातर केसेस में 95% केसेस में नंबर आपके इंक्रीज ही होंगे, कम नहीं होंगे। भले वो 2 नंबर बढ़े, 4 नंबर बढ़े, 10 बढ़े, 20 बढ़े, 50 बढ़े, 60 बढ़े, कितने भी नंबर बढ़ सकते हैं। अभी आपको प्रूफ भी दिखाएंगे कितने कितने नंबर भी बढ़े हैं। ठीक है, नंबर बढ़े कितने भी, लेकिन बढ़ते ही बहुत रेयर केस में होता है कि आपके नंबर जितने आ रहे थे, नॉर्मल स्कोर था, उससे कम हो गए। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। आपका किस्मत है, आपका नसीब बहुत ही ज़्यादा खराब है तो कम भी हो सकते हैं एक आधा नंबर, लेकिन कम ज़्यादा नहीं होते। इतना बात ध्यान रखना, ज़्यादा कम नहीं होंगे, 2-4 नंबर ही ज़्यादा कम होंगे, लेकिन बढ़ते बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अब एनसीसी वाले जो कैंडिडेट हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट जिनके पास हैं, तो कह रहे हैं कि एनसीसी का अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 5% नंबर मिलेंगे। अगर बी सर्टिफिकेट है आपको 3% एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, और अगर सर्टिफिकेट ए है आपके पास तो 2% आपको मिलेगा। देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, एसएससी के नोटिस से लिया हुआ है ये पार्ट। ये कह रहे हैं कि जो भी बच्चे पीईटी या पीएसटी के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, ये टेस्ट पास करने के बाद में जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, उनमें एक मिनिमम कट ऑफ होना चाहिए। जैसे ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कम नंबर वाले नहीं जाएंगे, एक मिनिमम। यूआर कैटेगरी से अगर आप हैं, जनरल कैटेगरी से, तो आपको कम से कम 30% नंबर लाने ही पड़ेंगे। 30% का मतलब हुआ 80 क्वेश्चन का 30% आती हैं 24।
24 क्वेश्चंस आपके सही होने ही चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। वो बात अलग है कि आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी एरिया से, उससे कोई मतलब नहीं। अगर यूआर कैटेगरी से आप हैं तो 24 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए, इससे कम होंगे तो आप किसी भी हालत में क्वालिफाई नहीं होंगे। अगर ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस से हैं तो 25%, 25% अगर हम 80 का निकालेंगे तो 8 25 20 क्वेश्चन। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 20 क्वेश्चन आपके कम से कम सही होने चाहिए, उसके बाद में मेरिट डिसाइड करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अदर किसी कैटेगरी से हैं तो 20%, 25 उसका 80 का 20% हो गया आपका 8 दूनी 16। तो यहाँ पर 16 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए माइनस मार्किंग काट के कम से कम, इसके बाद में आपकी मेरिट बनेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी, इसमें आप देख लीजिए किस जगह पे स्टैंड करते हैं। तो लगभग सबके हो जाएंगे, अगर इतने भी नंबर नहीं होंगे तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। अच्छा अब देखो, इफ़ ए कैंडिडेट हैज़ क्लेम्ड एनसीसी, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर आपने पहले शुरुआत में एनसीसी सर्टिफिकेट अपना अप्लाई कर दिया था, फॉर्म भरते टाइम पे आपने बोल दिया था कि हमारे पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, एस कर दिया था, तो क्या होगा अगर आप बाद में एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं तो उसका जो लाभ मिला था, उसके जो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिले थे, वो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स आपके फाइनल मेरिट से हटा दिए जाएंगे। आपकी कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होगी, कैंडिडेचर आपकी बनी रहेगी, आपकी अभ्यर्थता निरस्त नहीं होगी, लेकिन जो नंबर एक्स्ट्रा मिले थे वो आपके हटा दिए जाएंगे, फिर आपकी मेरिट डिसाइड की जाएगी। अगर आप मेरिट में हैं तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है ये बात। अब देखो बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ते हैं, किसके बढ़ते हैं। अब देखो ये प्रूफ है आपके लिए। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2019 एसएससी लेता है, ये वही एसएससी है जो आपका एग्जाम ले रहा है, वही एसएससी है। ठीक, ये भाई साहब हैं, इनके नंबर देखो। एसएससी सीजीएल का प्री एग्जाम है टीयर 1, आप देख सकते हैं सीधे सीधे टीयर 1। अगर आप ठीक से यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इनके जो रीजनिंग का था उसमें 43.5 मार्क्स थे, जीएस में 21.5 थे, मैथ्स में 50 थे, 50 आउट ऑफ 50, इंग्लिश में 47.5 थे। अब इनका रॉ स्कोर जो बना था नॉर्मलाइजेशन से पहले 162.5, 162.5, और जब इनका नॉर्मलाइजेशन के बाद में स्कोर बना, जो फाइनल स्कोर नॉर्मलाइज्ड स्कोर बना, वो बना 207। 207 मतलब हुआ 162 से 207 कितने नंबर बढ़ गए, 38 तो इधर और 7 उधर, 45 से ज़्यादा नंबर बढ़े। इनके एग्जाम में 45 से ज़्यादा नंबर बढ़ चुके हैं नॉर्मलाइजेशन में। ये वही एसएससी है जो आपका एग्जाम ले रहा है, ध्यान रखिएगा, 45 नंबर। अब एक हम अपना केस बताते हैं। 2019 में ही मैंने सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम मैं सीएचएसएल के थ्रू जॉब भी कर रहा था 2400 ग्रेड पे। तो हमें चाहिए थी कम से कम 2800 ग्रेड पे की नौकरी, या उससे ज़्यादा की, कम से कम 2800 की चाहिए थी, इससे कम से तो हम ज्वाइन नहीं करते। ठीक, अब हुआ क्या, हमारे प्रीलिम्स में उस टाइम पे हमारे प्रीलिम्स में मेरे नंबर थे 111, आंसर की के आधार पे 111 नंबर बढ़ने थे। तैयारी छोड़ दी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 10-5 बढ़ भी जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, और कट ऑफ क्लियर हो भी जाता तो फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। तैयारी मेंस की छोड़ दी, आराम कर रहे थे। जैसे ही रिजल्ट आया, आपको अगर यकीन होगा कि नहीं होगा, हमारे पूरे 45 मार्क्स मेरे पूरे बढ़े थे, पूरे 45, 156। जैसे दिन रिजल्ट आया उसके शायद 7वें-8वें दिन एग्जाम था। रिजल्ट के बाद में जस्ट 7-8 दिन में रिवीजन किया, जो भी कर पाया, जितना कर पाया रिवीजन किया, एग्जाम दिया, सब कुछ दिया, फाइनल तक पहुंच गए। लेकिन ऑडिटर की पोस्ट जो थी, ऑडिटर की पोस्ट जो होती है आपको पता ही है, 2800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, और उससे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा इस पे 1.5 मार्क्स से रह गया था, सिलेक्शन 1.5 मार्क्स से रह गया था, क्योंकि तैयारी वहाँ पे हो नहीं पाई थी और इसलिए सिलेक्शन भी नहीं हो पाया था। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है, ये आपको बहुत ऊपर भी ले जा सकती है और थोड़ा सा गिरा भी सकती है। लेकिन जिनके नंबर कम है, इस बार देखो, पिछली बार नॉर्मलाइजेशन 100 मार्क्स का पेपर था पिछली बार 21 में, और जब पेपर कम नंबर का होता है तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर भी कम ही बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। लेकिन जब पेपर ज़्यादा नंबर का होगा, नॉर्मलाइजेशन में उतने ही ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे। ये बात भी आप ध्यान रखना।
अब यहाँ पर ये 200 नंबर का है, 200 नंबर में अगर 45 बढ़ सकते हैं, और भी ज़्यादा बढ़े हैं बच्चों के, मिले नहीं है स्क्रीनशॉट, इतने मिल पाए हैं। 45 नंबर इसके बड़े हैं, और मेरे भी 45 बड़े थे, और बाकी 50, 55, 60 तक बच्चों के बड़े हैं नंबर। अगर आप 200 में से इतने बढ़ सकते हैं तो 160 का आपका भी पेपर है। तो 30, 40, 25, 20 आराम से बढ़ सकते हैं। इसमें 15 से 20 तो नॉर्मल है आपका बढ़ेगा, 15 से 20 तो नॉर्मल बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका बहुत ज़्यादा किस्मत खराब नहीं है तो। आगे देखते हैं अगला देखो, इनका भी CGL 2020 का है और टीयर 1 का ही है। टीयर 1 का मतलब प्रीलिम्स का है। इनका टोटल मार्क्स 134 था और नॉर्मलाइजेशन में 152, मतलब 18 नंबर इनके भी बढ़ गए। ठीक है, 18 नंबर इनके भी बढ़ गए। आगे देखो, इनका टोटल स्कोर कितना था 161, और कितने बढ़ के हो गए 196, 61, 35 नंबर इनके बढ़े, 35 मार्क्स इनके बढ़े। ठीक है, आप देख रहे हो लाइव प्रूफ, SSC का ही है, हमारा कुछ नहीं इसमें। अब देखो 35 नंबर इनके बढ़े, और अब आप आइडिया लगा सकते हैं नॉर्मलाइजेशन से कि नॉर्मलाइजेशन आपकी किस्मत भी बदल सकता है। आप कम नंबर आ रहे हैं, अभी आप कट ऑफ के वीडियो के नीचे कमेंट करते हो सर इतना कट ऑफ कम नहीं जाएगा, इतना कम नहीं जाएगा, इसलिए मैं कहता हूं कि आप कहीं एक नंबर से चूक ना जाएं। आप बैठे रहें और फिर पता चला रिजल्ट आया तो आप रनिंग और उसके सब तैयारी ना कर पाएं। कम से कम आप तैयारी करें, और कट ऑफ जितना बताया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन का इधर उधर हो सकता है। कट ऑफ के जितने राज्यों का कट ऑफ बचा हुआ है उसका वीडियो आ जाएगा, आज से कल तक सारे आ जाएंगे, 2-3 वीडियो बनेंगे अभी, आप उनको देखना मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और चलते चलते एक बात और है, आपका माइंड सेट जानने के लिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ पाने के लिए कुछ क्या करना पड़ता है, आप यहाँ पे फिल करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कुछ पाने के लिए कुछ जो भी करना पड़ता है यहाँ पे बताइए, ताकि हमें एक आइडिया लगे आपका माइंड सेट क्या है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।